तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ के अंदर एक लड़की बोल रही होती है क्विनफ्यू तुम कुछ तो चीज़ हो यार, इतने ताकतवर हो तुमने अकेले ही हजारों मॉन्स्टर्स को मार दिया और इस एंशिएंट गॉड रुइन को तुमने अकेले ही पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। तुम सच में काफ़ी ताकतवर हो, लेकिन तुम डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट ले नहीं सके। मैंने वो तुमसे ले लिया। तभी हमारा MC बोलता है वाई, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे बिट्रे क्यों किया, वो भी इसी तरह? तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? मैं तुम्हारा भाई था। तभी वो लड़की को दिखाया जाता है जिसके हाथ में शायद वो आर्टिफैक्ट है, और तभी वो बोलती है कन्फ्यू तुम मेरे भाई नहीं थे, तुमने हमेशा मेरे साथ बुरा किया। तुम बस एक अडॉप्टेड चाइल्ड थे मेरे पेरेंट के, जो मेरे से खून भी शेयर नहीं करता था। तो तुम कैसे मुझे मैं तुम्हें ब्रदर बोलती? बताओ मुझे, बताओ तुम कैसे गए? तभी उसके पीछे एक लड़का आ जाता है और तभी वो उस लड़की का नाम लेता है और बोलता है कि तुम्हें इतनी बात करने की इसके साथ ज़रूरत नहीं है। तभी वो लड़की उससे ब्रदर बोलती है और तब बोलती है कि मैं बताता हूँ इसे ब्रदर का असली मीनिंग क्या होता है और मैं इसे हैंडल कर लूँगा। तभी वो लड़का बोलता है कि शुक्रिया MC, तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ये आर्टिफैक्ट, मुझे और इस लड़की को ये आर्टिफैक्ट मिला है, डिवाइन आर्टिफैक्ट। ये काफी ताकतवर है और मैंने तुम्हारा सारा का सारा लाइफ स्पैन एक ही बार में खत्म कर दिया है और तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो। जो तुम्हारी बॉडी में, शरीर के अंदर वो तलवार घुसी हुई है ना, वो भी एक सोल स्टीलिंग ब्लेड है। उसके कारण तुम्हारी बॉडी कमजोर हो कर मर जाएगी। तुम्हारी बॉडी पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी है। तभी वो बोलता है कैसा लगा मेरी गिफ्ट तुम्हारी इस लड़की को पेरेंटिंग करने के लिए? तभी वो बोलता है क्या तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास होने के बाद तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हें स्कूल भेजा, तुम्हारे सारे खर्चे उठाए, अपनी जिंदगी को रिस्क किया, और जब ये गेम आई थी मैंने इस गेम को खेला था तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए। मैंने अपनी जिंदगी रिस्क करी। तुम मुझे ऐसा धोखा कैसे दे सकती हो मेरी डियर सिस्टर? तभी 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 तुमने हमेशा मेरी जिंदगी को कंट्रोल किया। जब मेरे पेरेंट्स मरे थे तुम हमेशा मुझे बोस करते रहते थे मेरे बिग ब्रदर, और तुम हमेशा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। और अब मुझे, जब मेरे पास मेरे बिग ब्रदर नहीं थे तो मैंने तुम्हें मेरे एक प्रोटेक्शन के रूप में थे, और तुम अपनी वैल्यू खो चुके हो। मुझे जब से ये डिवाइन आर्टिफैक्ट मिला है तो तुम अपनी वैल्यू खो चुके हो। मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब सब कुछ कर सकती हूँ। तभी जो वो बंदा होता है जिसको अपना ब्रदर बोल रही होती है, तो वो कहता है कि बहन MC अब जाके मर जाओ, एक अच्छी जिंदगी जियो और मर जाओ, मैं तुम्हारी बहन का अच्छी से देखभाल करूंगा। तभी हमारा MC चिल्ला के बोलता है मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें हरा के ही मरूंगा, और अपना MC मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका गर्दन कट जाती है। जो वो लड़का होता है वो उसके को मार देता है हमारे MC को। तभी हमें बताया जाता है कि ये एक गेम है जिसका नाम है गॉड फॉरसेकन गेम, जो 2025 के अंदर आई थी, और इस गेम के अंदर जो भी सोता है तो वो इस गेम के अंदर पहुंच जाता है। इस गेम के अंदर एक ही करेंसी है जो चलती है जिसका नाम है लाइफ स्पैन, जो है जब भी तुम इस लाइफ स्पैन को यूज करते हो तो या फिर मरते हो तो तुम्हारी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, और अगर तुम किसी मॉन्स्टर्स को मारते हो तो तुम्हारी लाइफ स्पैन दोबारा बढ़ जाती है। ये गेम का एक रूल है, और अगर कोई प्लेयर असली जिंदगी में इस गेम की एबिलिटीज गेन कर लेता है तो वो रियल लाइफ में भी उसकी एबिलिटी यूज कर सकता है। बेशक शर्त इतनी है कि जो वो एबिलिटी और स्वॉर्ड और चीजें का इस्तेमाल करेगा उसकी वजह से वो जो लाइफ स्पैन है वो खत्म हो जाएगी, उसकी कम होने लगेगी। असली जिंदगी के अंदर वो अपनी एक अटैक से वो इतना ताकतवर होगा कि अपने एक अटैक से ही एक टैंक को उड़ा सकता है, यहां तक कि बिल्डिंग्स को तबाह कर सकता है। यही था सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली गेम, और इसी ने गेम को, वर्ल्ड को पूरी तरह चेंज कर दिया, जो काफी ज्यादा बेकार सिचुएशन थी। तभी हमारा MC बताता है कि मैंने अपनी जो सिस्टर थी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा गेम खेली, उसको काफ़ी हार्डशिप और काउंटलेस लड़ाइयों के बाद मैं अपने आप को टॉप 100 पावर हाउस के अंदर अपने आप को गिन सकता था, लेकिन उसके इस बिट्रेयल के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा बेकार सिचुएशन में पहुंच गया था। और जब मैंने ये सब किया मैंने काउंटलेस बार अपने आप को डैमेज दिया, काफ़ी बार डेथ ऐसी सिचुएशन से बाहर निकला, लेकिन मैंने एशियन गॉड रुइन को फाइनली लेने की कोशिश की, जिससे एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और मैंने डिवाइन आई ऑफ जजमेंट को ले लिया, जो एक काफ़ी ताकतवर एशियंट वेपन था। और मेरे पास क्वालिफिकेशन भी था जिससे मैं टॉप तक पहुंच सकता था, लेकिन मुझे बिट्रे कर दिया गया मेरी बहन द्वारा। उसने मुझे मार दिया, और उसने मुझे एक बार बिना सोचे मार दिया, और मैं इतना ज़्यादा
पावरफुल होने के बाद भी अपनी ही फैमिली मेंबर द्वारा बिट्रे हो गया। मैं ये नहीं चाहता था, मुझे बस थोड़ा और जीना था, और जो भी मैंने एफर्ट्स लगाए थे जिंदगी के अंदर वो सब बेकार पड़ गए। मैं बस एक मरा हुआ इंसान रह गया, और मैं बस एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ सक्सेस की तरफ स्ट्रगल कर रहा था, और उसको बीच ही रास्ते में मार डाला गया। लेकिन मैं रिफ्यूज करता हूं, मैं इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूं। मैं और जीना चाहता हूं, मैं दोबारा जीना चाहता हूं, मैं फिर से लड़ना चाहता हूं अपने लिए, सिर्फ अपने लिए लड़ना चाहता हूं। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी एकदम से नींद से उठ जाता है, और तभी हमारा एमसी बोलता है ये कहाँ हूं, क्या ये असली दुनिया है, मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तभी हमारा एमसी बोलता है मैं मरा नहीं, मैं मरा नहीं, ये कैसे हो सकता है। तभी हमारा एमसी हमारे फोन के अंदर अपना टाइम देखता है, और तभी पता चलता है वो 2025 के अंदर है, जिस दिन ये गेम लॉन्च हुई थी। और तभी हमारे से बोलते हैं क्या ये सच में ऐसी दुनिया हो सकती है, क्या मैं दोबारा रीबॉर्न हो चुका हूं, वो भी वापस 9 साल पहले जब ये गेम पहली बार रिलीज हुआ था। तभी हमारे एमसी की जो बहन होती है जिसने उसे बिट्रे दिया होता है, वो घर के अंदर आ जाती है दरवाजा तोड़कर, और बोलती है क्या तुम घर के अंदर थे, अगर तुम अंदर थे तो तुम इतनी देर से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, क्या तुम बहरे हो चुके हो, मैं तुम्हें इतना कुछ बोल रही हूं, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। तभी हमारा एमसी मन के अंदर बोलता है कि ये तो मुझे पता ही था कि जिस दिन गेम रिलीज हुआ था उस दिन जो मेरी बहन थी उसके साथ मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी सॉन्ग फ्यू की वजह से। जो वो बंदा था जिसने हमारे एमसी को मारा था उसकी वजह से हमारी बहन के साथ काफ़ी बड़ी लड़ाई हो गई थी। अभी हमें वो लड़की बोलते हुए बताई जाती है कि वो बोल रही होती है कि मैं बस अपनी बिग ब्रदर सॉन्ग फ्यू को सपोर्ट करना चाहती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम बस उसको मदद क्यों नहीं कर सकते हो, तुम इसे समझते क्यों नहीं हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बस इस बार उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ, इस समय प्लीज़ मेरी मदद करो। और जब गेम स्टार्ट हुई थी उससे पहले जो हमारी बहन थी वो एक अंडरग्राउंड आइडल से काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, और उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद था वो आइडल, और वो सॉन्ग फ्यू ही था, और वो ऑब्सेस्ड थी उस आइडल के साथ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि जो वो सॉन्ग व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा घटिया इंसान है, वो बस शक्ल से अच्छा दिखता है और वो काफ़ी ज़्यादा बेकार इंसान है, एक ऐसा कचरा जो उस दुनिया में होना भी नहीं चाहिए। वो अपनी काफ़ी सारी फीमेल फैंस को मनी और उनकी शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है और उनको अपने झांसे में फंसा लेता है। मैं जो अपनी सिस्टर को उससे बचाने के लिए मैं हमेशा उसे बना करता था हैंग करने के लिए उस बंदे के साथ, और इन द एंड उसने मुझे एक्यूज बना दिया उसकी लाइफ कंट्रोल करने के लिए। यही सबसे बड़ी गलती। तभी उसकी जो बहन होती है वो बोल रही होती है कि क्या तुम बहरे हो गए ब्रदर, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो या फिर तुम इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें बस मेरी मदद करनी है। तुमने इसी महीने सबसे टॉप रैंक ली है, तुम्हें मुझे मनी देना होगा तभी मुझे अपनी रैंक अप होगी मेरी। तभी हमारा एमसी अपनी बहन को एक तेज का चमाटा मार देता है और उसको नीचे गिर देता है, और तभी वो रोने जैसी सिचुएशन में आ जाती है और बोलती है क्या तुमने मुझे सच में मारा, तुमने मुझे ऐसे कैसे मार सकते हो। तभी हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है, बहुत गुस्से में बोलता है कि सिस्टर सुनो, मेरे पास ना टाइम है ना अभी मेरा अच्छा मूड है तुमसे बात करने का, तो तुम अभी मुझसे तो बात करो ही मत। अगर तुम ऐसी ही बकवास करती रही तो मैं वो जो तुम्हारा मुंह है उसे तोड़कर तुम्हारे ही हाथ में दे दूंगा, ठीक है। और ये लो, ये पैसे हैं जो घर वालों ने हमारे लिए बचा कर रखे हुए थे, मैंने इन सालों में इस एक भी रुपए को इस्तेमाल नहीं किया है, अब जाओ और इसका इस्तेमाल करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी, और मेरे पास वापस मत आना, और सिर्फ हमारी फैमिली के लिए कभी मेरे पास मत आना, और अब यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से कभी वापस मत आना, ठीक है। अब से मेरी कोई भी बहन नहीं है, ठीक है। तभी उसकी बहन को दिखाया जाता है जो रो रही होती है साइड के अंदर, और तभी हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मेरी पास्ट लाइफ में मैंने सिर्फ अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ का बर्बाद कर दिया जो मेरी काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती थी, जिनके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था। उन अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ करने के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गया। काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट डंजन और ट्रेजर्स थे जिनको काफ़ी ज़्यादा रिस्क चाहिए था और एक्सप्लोर करा जा सकता था उस समय, लेकिन मैंने नहीं कर पाया सिर्फ अपनी बहन की वजह से, लेकिन इस बार मैं करूँगा। और तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो एक स्लीपिंग पिल ले रहा होता है जिससे वो उस दुनिया में जा सके जहाँ पे गेम खेली जाती है, और तभी हमारा एमसी उसको पी जाता है और कहता है कि इस बार मैं अपनी गेम की समझ को और सारी चीज़ों को इस्तेमाल करूंगा सबसे 2 कदम आगे रहने के लिए, 2 steps ahead from everyone, my little sister। अब तुम खुद अपने हाथों को अपने संभालो, मैं तुम्हारा कोई भी केयर नहीं करने वाला हूँ।
और तुम बास्टर्ड जिसने मेरे को मारा था, मैं तुम्हारा सर अपने पर्सनली तुम्हारा सर को उखाड़ के फेंक दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी किसी और वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वहां पर एक गेट से अंदर को निकलता है और तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये तो एक चॉइस होल है जहां पे तुम एक करेक्टर को चॉइस कर सकते हो और काफी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। उस करेक्टर की ताकत तुम्हारे पास आ जाती है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था और मैंने काफ़ी सारा टाइम लिया था एक चॉइस करने के लिए, लेकिन इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी एक चूज़ करूँगा एक जगह को चीज़ को, और मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी करूँगा इसको। पिछली जिंदगी में के अंदर मैंने वॉरियर को चूज किया था अपनी बहन को बचाने के लिए। वॉरियर्स कमजोर नहीं होते हैं, लेकिन ये मेरे ऊपर अच्छे से ढंग से फिट नहीं होता, ये मेरे करेक्टर की तरह नहीं है। बिना अपनी बहन के बर्डन के मैं इन डंजन्स को सोलो ही सबसे ज्यादा तेजी से खत्म कर सकता हूँ, इतने आसानी से कि कोई भी उसको कर ही नहीं सकता है। और मैं काफी आसानी से और इंपॉर्टेंट चीजें भी कर सकता हूँ और मैं काफी तेजी से सारे के सारे डंजन्स को क्लियर कर सकता हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं डिसीजन ले चुका हूँ, अब मैं इसको चूज करूंगा और मैंने अपनी जिंदगी को चूज करा है एक असैसिन के रूप के अंदर। तभी हमें डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड का नोटिफिकेशन आता है और एक बॉन्ड बनाया जाता है जिससे हमारा एमसी को एक कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। तभी हमारा एमसी बताता है कि क्या आई ऑफ जजमेंट अपने मास्टर को खुद ही पहचान सकती है बिना बिना जब मैं रीबोर्न हो चुका हूं इसके बाद भी। तभी मुझे पता चला कि जो आई ऑफ जजमेंट है वो स्टॉल भी चुरा ली भी जाए तो तब भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। परहैप्स मैं दोबारा रीबर्थ लिया हूं लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसका असली ओनर था। तभी हमारे एमसी के अंदर कुछ ज़्यादा ही डार्क एनर्जी जाने लगती है और तभी हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेस यू गेन एन हिडन प्रोफेशनल, तुमने एक हिडन प्रोफेशन को अनलॉक कर चुके हो और करंट स्पेसिफिकेशंस को लोड किया जा रहा है तुम्हारे अंदर और तुम्हारे अंदर सारी स्पेसिफिकेशंस को डाल दिया गया है। अब आप एक शैडो हैं, एक शैडो। तभी हमारा एमसी बोलता है शैडो, हाँ तो ये एक हिडन प्रोफेशन है और सबसे हाईएस्ट हिडन प्रोफेशन है असैसिन के अंदर, तो ये काफ़ी कमाल का है, ये काफ़ी डिफरेंट है वॉरियर प्रोफेशन से जो मुझे पिछली ज़िंदगी के अंदर मिला था। और वो प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा वीक था लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है उस प्रोफेशन से, और ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और इसने काफ़ी ताकत लग रही है और इसने अनलॉक किया एक हिडन हाईएस्ट प्रोफेशन जो सबसे ज़्यादा ताकतवर प्रोफेशन हो सकता था असैसिन के अंदर। क्या क्या ये सब कुछ मेरी एबिलिटी जजमेंट ने किया है? क्या ये उसने किया है, उस आंख ने किया है, या फिर ये ऑटोमेटिकली मेरी आंख के अंदर आ गया है? क्या हो रहा है? तभी हमारे एमसी को कुछ नोटिफिकेशंस आती हैं जो ये होती हैं, तो हमें बताया जाता है जो ये आंख होती है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है और ये यूनिवर्स के जो रूल्स है उसको चेंज कर सकती है, टेम्परेली कर सकती है, क्योंकि हमारे एमसी के पास डिवाइनिटी नहीं है इसलिए उसको ये टेम्परेली ही उसके रूल्स को हटा सकती है और ये कुछ देर के लिए ही कर सकती है। तभी हमारा एमसी बोलते हैं अच्छा तो ये सारे रूल्स को हटा सकती है, ये तो काफ़ी कमाल का है। मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर एक ही बंदे ने 7वें साल के अंदर जाकर गेम को पास किया था और स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर बनने का ताकत पाई थी और उसने गोल्ड रिलम को पार किया था और रिलम ऑफ ऑर्डर तक पहुंच पाया था जो सबसे हाई रैंक होती है। और उसको पता चला था ह्यूमैनिटी को कि ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ऑर्डर्स ऑफ पावर, जो सबसे ताकतवर है इस दुनिया के अंदर। बट इनफैक्ट ये सारी चीज़ें बहुत टाइम बाद पता चलेंगी लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सही होंगी पावर ऑफ ऑर्डर। और कुछ सालों बाद भी तब भी कोई भी पावर ऑफ ऑर्डर को पा नहीं पाया था, वो इतना ताकतवर चीज़ थी कि वो उसे कोई पा ही नहीं सकता था। और मेरे को कभी नहीं लगा था कि मैं इस स्टार्टिंग जर्नी के स्टार्टिंग में ही पेरेमल ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी को पा लूंगा, जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर में से एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। और जितनी जल्दी मैं गॉडली रेलम को छोड़ दूं, और तभी हमारा एमसी बोलता है एज लॉन्ग एज जब तक मैं इस रेलम को छोड़ दूं, गॉड अबेंडेड रेलम को, और रीच कर दूं द रेलम ऑफ ऑर्डर में, तो मैं डिवाइनिटी को एक्टिवेट कर सकूंगा। रेलम ऑफ ऑर्डर के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो डिवाइनिटी को एक्टिवेट कर सके और यही मेरा गोल है ज़िंदगी के अंदर। तभी हमारा एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि उसकी प्रोफेशनल चूजिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसकी गेम स्टार्ट होने वाली है, क्या वो गेम को स्टार्ट करना चाहता है? तभी हमारा एमसी बोलता है ठीक है, तो मेरी प्रोफेशनल मैं बोर्न हुआ हूँ शैडो के नाम से, तो मैं अपनी प्रोफेशन को भी शैडो ही रखता हूँ। और तभी हमारा एमसी गेम के अंदर एंटर करने लगता है और अबैंडेंड
गॉड रेलम के अंदर एंटर कर जाता है, जिसको उसे पार करना है और उसे इस दुनिया के अंदर मॉन्स्टर्स को मारना है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारना है और लाइफ स्पैन को, काफ़ी सारे लाइफ स्पैन को पाना है, जो उसका मेन गोल है। और तभी हमारा एमसी गेम के अंदर आ जाता है और तभी सारे लोग पूछने लगते हैं। तभी एक बंदा पूछता है, हे तुम इस जगह पे कैसे आए और तुम कौन से प्रोफेशन से हो? तभी वो बंदा बोलता है, मैं एक नाथ पहले ही इस जगह पे शिफ्ट हुआ था और मुझे पता नहीं मैं कौन से प्रोफेशन का हूँ। तभी हमारा एमसी बन में बोल रहा होता है कि कितने सारे लोगों को अचानक से इस गेम के अंदर बुला लिया गया है और ये काफ़ी सारे लोग हैं। मैं तभी एक बंदा एम बोलता है कि मैं कब पूरी रात खा रहा था और मैं अचानक से इस दुनिया के अंदर आ गया, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है। तभी एक बंदा बोलता है, क्या ये सपना है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये किसी गेम की तरह लग रहा है। तभी हमारा एमसी को मन में बोलता है कि ये अब धीरे धीरे करके बहुत सारे पावरफुल फिगर्स भी इस गेम के अंदर एक्टिव होने लगेंगे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के भी सारे कंट्रीज़ के इस गेम के अंदर आने लगेंगे और तभी उन सबको पता चल जाएगा कि ये गेम एक असली दुनिया है। ये वेट करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं और मैं अब किसी के लिए वेट नहीं करने वाला हूँ। तभी एक बंदे हमारे एमसी के सामने, कोई लोग मर गिरते हैं नीचे और बोलते हैं कि अगर हम मरेंगे तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे दोबारा टाउन के अंदर, ये कैसी बकवास है। तभी वो सारे बोल रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, मैं उनके साथ लड़ भी नहीं पाया, वो कितने ज़्यादा ताकतवर थे, उन्होंने मुझे एक बार में ही मार दिया। अरे अरे तुम्हें पता नहीं था क्या, वो मॉन्स्टर सिर्फ लेवल 1 के थे, हम उन्हें हराने के लिए मैनेज नहीं कर पाए, हम इतने ताकतवर हैं और मेरी हेल्थ भी कम हो गई और मेरी लाइफ स्पैन, ये क्या मैंने अपनी आधी लाइफ स्पैन खो दी बस एक बार दोबारा जिंदा होने के लिए। तभी वो सारे सिस्टर लीज करके कुछ बोलने लगते हैं उस लड़की को और कहते हैं कि ये देखो हमारे साथ क्या हुआ है। तभी हमारे एमसी में बोलते हैं कि इसके पास लगता है एक शॉर्ट बो है और ये भी एक हिडन स्किल इसके पास है और एक हिडन क्लास है इसकी भी। तभी वो लड़की बोलती है, हे बिग ब्रदर, क्या तुम भी एक हिडन स्किल हो? तुम भी हमें टीम में ज्वाइन होना चाहिए। हम जाओ बाहर, मॉन्स्टर्स हैं वो काफ़ी ताकतवर हैं और उन्हें हम हरा नहीं सकते, हमारी टीम एक बार मर चुकी है, तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, तो तुम हमारे को ज्वाइन कर सकते हो। तभी हमारे एमसी बोलता है, अच्छा तुम एक्सपीरियंस्ड हो, तुम मरने के बाद एक एक्सपीरियंस हो। तभी हमारा एमसी बोलता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तभी वो बंदा बोलता है, ये कितना रूड था और इसने कितने ज़्यादा रूडली हमसे बात किया और हम 4 लोग थे तब भी हम उसे बीट नहीं कर पाए और तुम सोचते हो कि तुम अकेले उसे मार दोगे। तभी वो लड़की बोलती है, कितना यूरेजियस है, ये काफ़ी बेकार है और ये भी मरकर यहीं पे वापस आने वाला है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ऐसा मत सोचो, तुम एक नोबल हो, तुम्हारे पास एक हिडन स्किल है, तो हिडन स्किल वाले नोबल नहीं होते और तुम्हारा स्किल भी एक असैसिन टाइप है, तो बहुत बेकार है और तुम बस भागने में तेज़ हो, अगर वो तुम मारने वाले होंगे तो तुम जल्दी से भाग सकते हो। तभी हमारी लड़की उसका नाम पढ़ लेती है जो शैडो होता है और तभी वो बोलती है, ये रियली एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हाई स्किल है। और तभी वो लड़की कहती है कि लेट्स गो, हम फिर से उसको फॉलो करेंगे और देखेंगे उसकी स्किल कैसी है और अगर वो न्यू मॉन्स्टर्स को मारने में कामयाब रहा तो हम उसकी चीज़ों को लूट लेंगे। और तभी वो लड़की कहती है, मे बी वो मरता हुआ दिखना चाहिए मेरे को और मुझे काफ़ी मज़ा आएगा अगर वो मरता हुआ मैं देख लूँ तो। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो गेट से बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता कि ये जगह कौन सी है, गॉड्स अबैंडन्ड प्लेस ये लैंड को कहा जाता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा दूर है और मुझे पता भी नहीं है इस जगह पे होता क्या है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पास्ट गेमिंग का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन गेम्स का, तो मुझे पता है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, एक पार्टी फॉर्म की जाती है। ये लड़की बोल रही होती है ऐसा और तभी हमें बताया जाता है कि ये लड़की बोलती है कि मैं इस जगह से बाहर गई और सबसे पहला मॉन्स्टर जो हमें मिला बिगनिंग में जो विलेज के पास में था उसी से हम मारे गए, तो मुझे पता है कि वो हमारा एनिमी तो होगा नहीं, एक लेवल 1 का प्लेयर भी उस मॉन्स्टर को मार सकता है, लेकिन पर हम उसे मार नहीं पाए। तभी वो सारे लोग बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि वो लड़का कहता है कि हम इसका स्टार्टिंग वेपन इस बंदे का अलग है, डिफरेंट है तुमसे, जो मेरा था वो तो एक डैगर था लेकिन इसके पास जो है वो एक शॉर्ट ब्लेड है, ये कैसा चीज़ है। तभी दूसरा बंदा कहता है, नॉट बस वो ही नहीं, उसका जो फास्ट स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है मेरे से और वो एक असैसिन है तो उसकी एबिलिटी ज़्यादा ही होनी चाहिए थी मेरे से। तभी एक और कहता है कि हाँ उसके आउटफिट जो है वो भी हमसे काफ़ी ज़्यादा अलग है, ये कैसे हो सकता है। तभी वो लड़की दोबारा बोलती है कि तभी वो लड़की बोलती है कि जो ये शैडो नाम का प्लेयर है ये काफ़ी ज़्यादा अनसस्पिशियस है और इसका
मैं फॉलो करूंगी तो ज़रूर हमें कुछ क्रिटिकल नॉलेज मिल सकती है गेम रिलेटेड, और वो नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तभी हमारा एमसी पीछे देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तभी वो लड़की कहती है क्या क्या उसने मुझे नोटिस कर लिया। तभी हमारी एमसी कोई एबिलिटी इस्तेमाल करता है, शैडो स्नीक। तभी एबिलिटी इस्तेमाल करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी वो सारे बोलते हैं क्या वो बंदा कहाँ गया, वो अचानक से हवा में कैसे वैनिश हो गया, वो गया कहाँ पे। तभी उनमें से एक बंदा कहता है क्या वो उसकी एक स्टीलिंग स्किल थी, क्या वो स्टार्टिंग में ही अपनी स्किल दिखा रहा है और वो इनविंसिबल है, वो इनविजिबल हो गया, कितना ओवर पावर्ड क्लास है, ये कैसे हो सकता है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो इनविजिबल हो चुका होता है। तभी वो बंदे बोलते हैं छोड़ो उसको, तो हमें वापस सिटी के अंदर जाना होगा और अपने आप को नए बंदों को ढूंढना होगा, क्योंकि हमारी लाइफ स्पैन वैसे भी कम हो चुकी है और काफ़ी डेंजर है बाहर जाना, हमें मारा भी जा सकता है क्योंकि हमारी आधी लाइफ स्पैन है और हम एक और रिस्क नहीं ले सकते हैं। ऐसा वो लोग बात कर रहे थे। तभी वो लोग बोलते हैं कि मुझे पता है कि वहाँ पर कुछ हिडन चेस्ट भी हो सकते हैं जिनको हमें ढूंढना चाहिए, चलो हमें ढूंढते हैं। शहर के अंदर कोई ना कोई तो एनपीसी होगा जो हमें हिडन चेस्ट दे सकता है। तभी हमारा एमसी बताता है कि उसकी स्किल शैडो स्टील एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर वो अटैक कर सकता है इनविजिबल होकर, और वो उसको डैमेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। तभी शैडो स्टील मास्टर उसको स्किल मिलती है जो लेवल 1 की होती है और उसका लेवल बढ़ जाता है। तभी हमारा एमसी बताता है कि तभी हमारे एमसी बोलते हैं क्या वो मुझे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे पता ही था जो ये शैडो क्लास है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और नॉर्मल असैसिन की जो स्टीलिंग स्किल होती है उसको आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये लोग मुझे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास है जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये जो शैडो क्लास है इसके पास एक यूनिक स्किल है स्टीलिंग मास्टर, जो इम्पॉसिबल बनाता है किसी को भी मुझे ढूंढना, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है ना मॉन्स्टर है जो मुझे नोटिस कर सकते हैं। इस अर्ली गेम में तो मुझे कोई नहीं कर पाएगा, जो सब लेवल 1 पे पहुंचे हुए हैं इस वक्त। तभी हमें हमारा एमसी बोलता है वो गधों को लगता है कि जो बिगनर टाउन है उसके अंदर कुछ होगा, बिगनर टाउन के अंदर कुछ भी नहीं है, और वो एक्चुअली सिर्फ एक शेल्टर है और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सके। वो सिर्फ प्लेयर्स को एक शील्ड प्रोवाइड करता है बाहर के विलन से, और वो गधे लोग को लगता है कि वो इसके अंदर जाकर कुछ ना कुछ पा सकते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि फोरकास्ट गेम के अंदर जो वीक प्लेयर होते हैं वो कुछ नहीं सिर्फ एक मॉन्स्टर होते हैं, और मॉन्स्टर के खाने के लायक ही होते हैं, वो उनसे ज़्यादा किसी काम नहीं आते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि स्टील एंडिंग, तभी हमारा जो बताता है इसका जो ड्यूरेशन है वो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, वो काफ़ी कम है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका कूल डाउन पीरियड काफ़ी ज़्यादा कम है और वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही मैं उसको दोबारा एक्टिवेट भी कर सकता हूँ कुछ सेकंड्स के बाद ही, और वापस गायब हो सकता हूँ। तभी हमारा एमसी के उसका टाइमर दिखाया जाता है और उसके सामने उसका कोड आ जाता है कि कोड नेम शैडो है, क्लास शैडो है, लेवल 1 है और उसके पास लाइफ स्पैन 75 ईयर्स की है, और उसकी जो टर्मोलॉजी लाइफ स्पैन है अभी तक कुछ भी उसने खर्च नहीं किया। स्ट्रेंथ 10 है +3 है, कॉन्स्टिट्यूशन 10 है +3 है, एबिलिटी 10 है और +8 है, और स्पिरिचुअल है जो 10 है और +5 है। उसको उसकी सारी क्लास दिखाई जाती है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि सारे के सारे प्लेयर्स जो होते हैं बेसिकली 10 स्टैट से ही स्टार्ट होते हैं, डिफरेंट क्लास से डिफरेंट स्टैट्स बोनस मिलते हैं जो उसकी ताकत को बढ़ाता है। वॉरियर क्लास में जो लास्ट टाइम था उसमें +3 स्टैट मिले थे, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा, और शैडो क्लास ने मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया है, वो मुझे 8 का प्लस का बूस्ट दे रहा है जो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, और मेरे पास 5+ भी है, मैं इनसे अपनी कोई भी ताकत को बढ़ा सकता हूँ। जो बहुत सारे बेकार से प्लेयर होते हैं स्टार्टिंग लेवल में वो अपनी सारे के सारे पॉइंट्स को स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल में डाल देते हैं अपनी बूस्ट करने के लिए फिजिकल और मैजिकल अटैक्स को, जिससे उनको यूज़ मिस्टेक होती है। ये सबसे बड़ी गलती होती है इस गेम के अंदर उनकी। सबसे ज़्यादा पॉइंट जिसके अंदर डालने चाहिए वो है एबिलिटी, और हमारा एमसी एबिलिटी के अंदर डाल देता है और तभी उसको नोटिफिकेशन आता है कि एबिलिटी में सारे पॉइंट्स को डाल दिया गया है। तभी हमारा एमसी बोलता है जो एबिलिटी है वही है की है इस गेम की, और अर्ली प्लेयर्स को ये कभी पता नहीं चलेगा। और गेम की स्टार्टिंग में हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपने स्टैट्स को कैसे एलोकेट करते हो। जो मॉन्स्टर के साथ डील करता है उससे काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है प्लेयर को, क्योंकि जो मॉन्स्टर होता है वो तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करता है, और वो सिर्फ तुम्हें डेंजर्स नहीं देता है, डैमेज नहीं देता है, वो तुम्हें बहुत बुरी तरह मारता है। और तुम्हारी एबिलिटी अगर उसमें ज़्यादा बूस्ट होगी तो तुम्हारी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तभी हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है और उसे दूर जाकर एक मॉन्स्टर दिखता है, जो मॉन्स्टर हमारे एमसी की तरफ देख रहा होता है, और तभी हमें पता चलता है ये एक मॉन्स्टर है और जिसका नाम है क्रेवलर। मॉन्स्टर का नाम होता है, लेवल 1 का होता है। तभी हमारे एमसी बोलते हैं एक क्रेवलर, ये ज़रूर स्टिल ये जो क्लेवलर है इसने अभी तक
लाइफ स्पैन को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब ये इसने वो ही 4 पार्टी को मारा होगा, तभी ये इतना ज़्यादा जल्दी से एवॉल्व हो रहा है। तभी वो जो केवलर होता है हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देता है और तभी हमारा एमसी बोलता है कि ज़रूर इसकी एक इसी अटैक के कारण उनकी आधी लाइफ चली गई होगी और ये मॉन्स्टर ने काफ़ी सारे प्लेयर्स को मारा है और काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्पैन प्लेयर की ले ली है और इतनी सारी लाइफ स्पैन मिलने के कारण ये अब इवॉल्व हो रहा है और स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तभी हमारा एमसी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा होता है और उसके साथ लड़ रहा होता है और अपने चाकू को बाहर निकाल देता है और वो क्लेवलर भी हमारे एमसी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और हमारा एमसी उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी वो आसमान की तरफ चला जाता है हमारा एमसी और एक तगड़ा सा अटैक इस्तेमाल करता है जो होता है स्टील ब्रेक स्ट्राइक, हमारे कैवलर के ऊपर मारता है और तभी उसको हम बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है और तभी हमारे एमसी को पता चलता है कि जो मॉन्स्टर है उसको मिल चुका है 174 का डैमेज और उसका लेवल 1 का है और उसे 10 एक्सपीरियंस भी मिले हैं और तभी वो मर जाता है और तभी हमारे एमसी के पास एक सफ़ेद सफ़ेद सा गोला आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है और उसको लाइफ स्पैन दे रहा होता है और तभी हमारा एमसी ने एक मॉन्स्टर को मार दिया होता है। ये समझाता है जो मेरा ये स्किल है ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और ये एक अटैक को काफ़ी टेरिबल हिट बना देता है और ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है, ये काफ़ी कमाल का अटैक है। तभी हमारे एमसी के पास्ट लाइफ का दिखाया जाता है कि जब उसने पहली बार उस क्लेवलर को मारा था एज अ वॉरियर तो वो काफ़ी ज़्यादा बेकार था और उसके 40 डैमेज पड़ा था और उसकी जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था उसको मारने के लिए और वो लगभग मरने की हालत में आ चुका था, लेकिन उसने उसे मार दिया था और जो वो गोला था वो अपनी बहन को उसने दे दिया था, लेकिन इस बार उसने अपने पास ही वो रखा है जिसके कारण उसे 3 डेज की लाइफ स्पैन मिलती है और 54 ईयर्स और 155 डेज की उसको नॉन टर्नेबल लाइफ मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा होती है। तभी हमारे एमसी बताते हैं उन 5 लोग जो मरे थे उनके ईच बंदे ने 20-30 ईयर खा गया था जो एक बार मरा था और मुझे ओवर 100 ईयर्स मिल चुके हैं एक ही बार के अंदर जो काफ़ी कमाल की बात है और 54 ईयर्स मेरे को ऐसा मिले हैं और नॉन टर्मिनेबल लाइफ स्पैन का तो अभी कोई काम है नहीं लेकिन फ्यूचर में इसका ज़रूर काम आएगा। तभी हमारे एमसी को एक नोटिफिकेशन आता है कि आई ऑफ जजमेंट अथॉरिटी एक्टिवेट हो चुकी है और उसने आपको एक नई स्किल दी है और नया टैलेंट दिया है जिसका नाम है इन्फिनाइट इवोल्यूशन। जो हमारा एमसी भी कंफ्यूज होता है कि क्या है, तभी हमें बताया जाता है जो इन्फिनाइट इवोल्यूशन है वो है प्लम टैलेंट है कि जब भी आप इस सोलो किसी भी मॉन्स्टर को मारोगे तो आपको एक इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे अपडेट करने के लिए खुद को, ऐसा हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आता है। तभी हमारा एमसी फिर से पढ़ता है कि हमेशा 24 घंटे में आप 5 इवोल्यूशन पॉइंट पाएंगे और अगर आप क्या कहते हैं डिफीट करते हैं बॉस क्लास मॉन्स्टर को सोलो करते हैं तो आपको बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट गारंटी हैं कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। करंट आपके पास 5 हैं, आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। तभी हमारा एमसी बोलते हैं क्या इन्फिनिट इवोल्यूशन ये क्या है, इससे मैं स्किल अपडेट कर सकता हूँ? मेरी लास्ट लाइफ में ऐसा कुछ भी था नहीं था मेरे पास और ये काफ़ी कमाल की है। ये क्या एक स्किल बुक की तरह है, जैसे मॉन्स्टर स्किल बुक ड्रॉप करते हैं उससे मेरी स्किल्स बढ़ती हैं और इम्प्रूव होती हैं उसकी तरह, ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्या ये सबसे ताकतवर है? क्या मैं इसे ऑर्डर करूं? चलो मैं एक बार ट्राई करता हूं इससे अपनी स्किल्स को अपडेट करने की और मैं शैडो स्नेक और क्या कहते हैं बैक स्टेप को अपडेट कर देता हूं। तभी हमारा एमसी को अपडेट हो जाती हैं वो स्किल और उसकी 4 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हो जाते हैं जिसमें से जो एक एबिलिटी नॉर्मल से ब्राउन्स लेवल में चली जाती है और स्टील एबिलिटी जो होती है 12 सेकंड से 16 सेकंड पे चली जाती है और उसका जो कूल डाउन है वो भी कम हो जाता है और सब कुछ कम हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाती है। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या जो शैडो स्नैक एबिलिटी है वो 16 सेकंड्स पर आ चुकी है और उसका जो डबल है उसका उतने सेकंड्स में उसे यूज़ कर सकता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, ये तो मुझे परमानेंट इनविंसिबल बना देगा अगर मैं ऐसे ही अपने स्किल्स को अपडेट करता गया और अपना फुल पोटेंशियल दिखाता गया तो ये काफ़ी कमाल हो जाएगा। तभी हमारे एमसी को पीछे दिखाया जाता है, कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी पीछे कुछ बंदे बोलते हैं देखो उस कम बैग ने एक मॉन्स्टर को आराम से मार दिया, ये गेम काफ़ी आसान है, मैंने कहा था ना तुमको। तभी वो 2 बंदों को दिखाते हैं जिसमें से एक लड़की और एक लड़का होते हैं, जिसमें से जो लड़की होती है वो कहती है ब्रो आप अमेजिंग हो, आप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, आप तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के, मतलब उसे चाट रही होती है उस लड़के की। और तभी वो लड़का बोलते हैं हाँ हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारी जान बचाऊंगा। तभी उनके पीछे से एक लाल आंखें दिखाई जाती हैं जो उनकी ठीक ऊपर होती हैं। तभी वो बोलता है हे मैन क्या तुम सच में स्ट्रगल कर रहे थे उसे, मैं तुम्हें मदद कर देता उसे मारने में, कितना आसान था। तभी हमारा एमसी अपनी एबिलिटी यूज़ कर लेता है और बोलता है उस मॉन्स्टर का नाम। तभी वो बंदा बोलता है हे तुम क्या कर रहे हो? तभी वो लड़की बोलती है वो बंदा अचानक से गायब क्यों हो गया? तभी वो बंदा बोलता है कि
ज़रूर वो मेरी मसल्स देख के ज़रूर जल गया होगा, इसलिए वो वहाँ से गायब हो गया। तभी हमें पीछे एक बहुत बड़ा स्पाइडर दिखाई जाती है जो काफ़ी ताकतवर होती है, और तभी वो लोग पीछे देखते हैं और बोलते हैं ये क्या चीज़ है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। तभी हमें बताया जाता है एक ब्रॉन्ज ग्रेड का मॉन्स्टर जिसका नाम है नेटरेर, जो एक स्पाइडर टाइप मॉन्स्टर और काफ़ी खतरनाक है, और वो एक ही बार में उन दोनों को मार देती है। और इसका ग्रेड नॉर्मल है और ये लेवल 1 की स्पॉन स्पाइडर है जो काफ़ी ताकतवर होती है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये बिगनिंग बॉस है और इसके अराउंड 1060 एचपी है, जो नॉर्मल नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है और एक नॉर्मल रुकी इसे हैंडल नहीं कर सकता है। ये स्पाइडर काफ़ी ज़्यादा ताकतवरों में से एक है। और तभी हमारा एमसी बोलता है परफेक्ट है ये मेरे लिए और मैं इसे ज़रूर मार दूंगा। और तभी हमारा एमसी जो होता है अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जो अभी अभी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है स्किल अपडेट होने के कारण, और तभी उसके ऊपर स्टील ब्लेड स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। फिर शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है, जिससे उसको एक 338 का डैमेज मिल जाता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है। तभी हमारे बताया जाता है कि हमारे एमसी को भी हिट हुआ है और हमारा एमसी बोलता है ये काफ़ी नियर था, मैंने उसकी 130 एचपी ले ली, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बेकार था। अगर वो मैं उसके और क्लोज होता, लेकिन मेरी स्किल काफ़ी ताकतवर है, अगर मैं उसके क्लोज होता तो मैं ज़रूर 1 हिट किल हो जाता। ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है, लेकिन मेरे लास्ट हिट ने उसको 300 डैमेज दे दिया, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। तभी हमारा एमसी को देखा जाता है और तभी वो मॉन्स्टर आसपास के पेड़ को काटना स्टार्ट कर देती है और मारना स्टार्ट करती है। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या बच्चे को गुस्सा आ गया, क्या ये मॉन्स्टर इंटेलिजेंट है, इसके पास इतनी ताकत कैसे आ सकती है। तभी दिखाया जाता है कि वो हमारा एमसी पत्थर को उठाता है और उसके पास फेंकने की कोशिश करता है। तभी हमारा एमसी बोलता है मुझे पता है कि ये लोग मेरे जो लोकेशन है उसे पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन जो वो छोटी लिटिल स्पाइडर्स है वो काफ़ी अलर्ट हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चीज़ें तोड़ रही हैं, तो मुझे कुछ चेक करना है। और जैसा मैंने गेस किया था वैसा ही है, ये लोग मुझे देख नहीं सकते और ना मुझे ढूंढ सकते हैं। और तभी वो जो होता है उस पर हमला कर देता है हमारा एमसी, और तभी हमारे एमसी को पता चलता है कि उसको 299 का डैमेज मिला है और वो काफ़ी वीक पॉइंट पे अटैक किया है उसके, और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हिस्सा था। तुम अगर उस पर मारते हो तो तुम और ज़्यादा पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हो। तभी हमारा एमसी बोलता मुझे पता था जो मेरा जो मेन डैमेज मिलता है जो अटैक का है वो स्टील एबिलिटी से मिलता है, और स्ट्राइक बोनस भी मिलता है मेरे को क्लास के कारण, मेरे इन्हेंसमेंट क्लास के कारण। ये काफ़ी कमाल का है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ताकत देता है, और अगर मैं इसे फेंकता हूँ तो मेरा जो स्टील अटैक होगा वो इसे काफ़ी डेंजरस बना देगा और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाएगा सामने वाले मॉन्स्टर के लिए। तभी हमारा एमसी उसको फेंक देता है उस स्टोन को उसकी तरफ, और तभी उस रॉक से वो मॉन्स्टर जो होता है वो मरा जाता है और लगातार फेंक फेंक के उसको मार देता है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीडर बोर्ड अपडेट हो चुका होता है और दिखाया जाता है द प्लेयर नेम शैडो, उसने बॉस को हरा दिया है और लेवल 2 रीच कर लिया है। और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये शैडो है कौन और लीडर बोर्ड ये क्या चीज़ है, क्या ये सच में एक्टिव है। और तभी दिखाया जाता है कि व्हाट द हेल ये क्या चीज़ है, क्या उसने दो लोगों को मारा, 2 मॉब्स को मार दिया, वो भी सोलो, बॉस को भी हंट कर दिया। ये कैसा खतरनाक इंसान है, क्या वो सच में कोई प्रो है क्या, क्या उसने कभी इंट्रोडक्शन भी दिया था मेरे को, क्या वो एक सोलो किलर है, इतना खतरनाक आदमी कैसे हो सकता है। और वो लीडर बोर्ड में सिर्फ अकेला नाम है जो उसको शेयर हो रहा है। तभी वो दोनों लोगों को भी दिखाया जाता है, उन चारों लोगों जो हमारे एमसी का पीछा कर रहे होते थे। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है क्या वो शैडो बंदे ने सच में अकेले ही उसे मार दिया। तभी वो लड़की बोलती है क्या क्या ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो लेवल 2 भी इतनी जल्दी पहुंच गया और उसने अकेले ही बॉस को भी मार दिया, ये कैसे हो सकता है, ये नॉनसेंस है। तभी वो बोलता है तीसरा बंदा उनका कि उसने नॉर्मल मॉब्स को भी ऐसे हैंडल किया जैसे कुछ होता ही ना, हमारी पार्टी ने तो नॉर्मल मॉब्स को वो भी हैंडल नहीं कर पाया और उसने एक ब्रॉन्ज लेवल बॉस को मार दिया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, क्या ये सिस्टम का कोई एरर है। तभी वो दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो उस स्पाइडर द्वारा मर गए होते हैं और वो वापस रिबॉर्न हो गए होते हैं हमारे कैसल के अंदर, मतलब जगह के अंदर। तभी वो लोग बोलते हैं कैसे उस बंदे ने इसे मार दिया, वो बड़े स्पाइडर को, उसके तो साइड में भी कई सारे स्पाइडर्स थे, वो स्पाइडर कैसे उसे मार सकता है। वो शैडो बंदा था कौन, क्या वो एक स्टीलिंग असैसिन था, क्या वो अर्ली स्टीलिंग असैसिन, तो वो कितना खतरनाक बंदा है। और तभी हमें लीडर बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी को सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल गई होती हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन मिला जाता है जो लेवल 2 पे वो पहुंच गया होता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैंने सेकंड बड़े स्पाइडर को मार दिया तो मैं अब लेवल 2 पे पहुंच ही गया हूँ, तो अब मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तभी उसको नोटिफिकेशन आ जाता है सारा का सारा।
तभी हमारा एमसी बताता है कि अभी के टाइम में जो हमें स्किल्स मिल रही हैं यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटर जब गेम आगे बढ़ेगा तो सिर्फ स्किल मिलना, वो भी बॉस को मार कर, सिर्फ 20% चांस होगा कि किसी को स्किल मिलेगी, वरना किसी को भी स्किल नहीं मिलेगी। इतना रेयर हो जाएगा। और मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ में याद है कि किसी बंदे को गॉड स्लेयर गिल्ड के किसी बंदे को स्किल मिली थी और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी और उसका कॉम्बैट जो स्ट्रेंथ था वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज था। और लेकिन जब उसे ये स्किल मिली वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया और वो वन ऑफ द किलर स्किल में से एक बन गई थी। और उस बंदे ने अकेले ही सबको वाइप आउट करा और वो कभी भी पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं रखता था, वो इतना ताकतवर हो चुका था। तभी हमारे एमसी को कुछ रिमेंबर होता है और वो कहता है कि लेकिन अभी सोचो, सिर्फ इस एबिलिटी जजमेंट का एक्टिवेशन रेट सिर्फ 20% है, तब ये इतना पावरफुल है। तो सोचो जब अनलिमिटेड इवोल्यूशन टैलेंट्स मेरे पास होंगे तो कितना कमाल की एबिलिटी होगी ये वोट। और क्या ये मेरे रूट रेट को भी बढ़ा सकती है? क्या ये सच में ऐसा कर सकती है? क्या मैं ये ट्राई करूं? और बूम गाइस, इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो गई यहीं पर। मुझे पता है तुम्हें अगला चैप्टर भी देखना होगा, लेकिन अगला चैप्टर अभी अवेलेबल नहीं है। मतलब थर्ड चैप्टर है, शायद जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उस दिन वो आ चुका होगा और अगली वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक किए जाना ही मत वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे पता है वीडियो लेट है, लेकिन माफ़ करना यार, थोड़ा सा हो जाता है यार, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था क्योंकि यार मैं कॉलेज में हूँ, थोड़ा सा तो बिजी हो जाता हूँ, तो सॉरी। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।